गुड मॉर्निंग क्लास। मॉर्निंग। सब आ गए हैं? सब थोड़ा ज्वाइन जल्दी से करें। कल किसने डाउट पूछा था मेरे से? ये 311 फोन नंबर किसका है? यहाँ पे डाउट पूछा था किसी ने कल मेरे से। अगर स्टूडेंट आ गया हो तो माइक ऑन करो अपना। किसने पूछा डाउट? मैंने पूछा था विकास। ये आपका डाउट था ना, ये 5 क्यों नहीं होगा ये? यस सर। यहाँ पे वो फॉर्मूला क्या होता है? m माइनस 2j माइनस आर। आर क्या है? नंबर ऑफ इक्वेशंस अवेलेबल। 3 इक्वेशंस आपको अवेलेबल ये हैं। यस समेशन सर। है, यस सर। समेशन बी, समेशन एम। फोर्थ इक्वेशन ये है हिंद सपोर्ट की ए पे। फिर यस फिफ्थ इक्वेशन कौन सी होगी? फिर फाइव सर। कैसे होगा फिर ये बताओ? यस सर, वो क्लियर हो गया बाद में। वो कैपिटल आर, कंफ्यूजन मत करो, ये कैपिटल आर नहीं है। एक ओके सेकंड, स्क्रीन शेयर सर, हुई एक है? दिन मान लिया था। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी। हाँ देखो, ये यहाँ पर कैपिटल आर नहीं है, स्मॉल आर है ये ध्यान रखो, ओके स्मॉल सर। आर है। नंबर ऑफ इक्वेशंस। ये नंबर ऑफ इक्वेशंस है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है आपकी। जो ई में आर होता है ना, कैपिटल आर माइनस आर, ये होता है नंबर ऑफ यस रिएक्शंस। जब 1 2 3 4 काउंट करते हो, ये है नंबर ऑफ इक्वेशन स्मॉल आर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। क्लियर? यस सर। यस सर, क्लियर। असाइनमेंट सबने सॉल्व कर लिया? हाँ या नहीं? आंसर दे दो असाइनमेंट के मैं एक बार। क्वेश्चन 1, ए का आंसर है E इक्वल टू 5, बी का आंसर है E इक्वल टू 0 एंड सी का आंसर है E इक्वल टू 4। मैच कर रहे हैं आंसर आपके? यस सर। क्वेश्चन सेकंड, ए पार्ट E इक्वल टू 1 एंड I इक्वल टू 0। बी पार्ट E इक्वल टू 0, वहाँ पे एक कॉपी पड़ी I क्या? इक्वल टू 0। यहाँ कॉपी, यहाँ कॉपी सी पड़ी। पार्ट E इक्वल टू 1, I इक्वल टू 0। क्वेश्चन 3, ए पार्ट C इक्वल टू 12, बी पार्ट P इक्वल टू 0 एंड सी पार्ट T इक्वल 13। सबके मैच करें आंसर्स? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर अभी डिस्कस कर लेंगे। सर फर्स्ट वाले के नहीं मिल रहे। फर्स्ट का कौन? ई है, टी नहीं है, ई है। टी नहीं, ई है। आई भी हाँ नहीं है। हाँ सर। नहीं मिल रहे आपके? सॉल्व फर्स्ट करें? फर्स्ट का फर्स्ट ए सॉल्व और कर। सी नहीं मिल रहा, ए और मेरा सी नहीं आंसर मिल रहा, तो ठीक है है, कोई नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट का ये। ठीक है, फर्स्ट का ए पार्ट लैपटॉप मध्ये लावશે ને ત્યાં ટીપ ઓફ કરો लैपटॉप में यही क्वेश्चन है। यहाँ पे कितने रिएक्शंस? 3। 3। यहाँ पे आपके 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8।
कैपिटल ए तक आर कितना हो गया 8, स्मॉल आर कितना है 3, ई कितना हुआ 8 माइनस 3 5। क्लियर? सर मिस्टेक थी। मिस्टेक थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेते हैं, सी पार्ट कर लेते हैं। यही है। अगेन यहाँ पे आपके हुए 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 5 6 7 8, आर होगा 8। आर कितने हुए इसमें 3 + 1, ये हिंज है +1, तो ई कितना हो गया 8 माइनस 4 = 4। यही आंसर है, कोई डाउट? क्लास हाँ सर। अब क्लियर है? यस सर। गलती कहाँ पर सर। हुई? आपने गलती यहाँ करी होगी इस पे, ये फिक्स्ड सपोर्ट है। सर हाँ बोलो। हाँ ऊपर यहीं पे हुई थी। गलती यहाँ पर हुई थी आपकी, फिक्स्ड सपोर्ट्स हैं, याद रखो आपकी 3 सपोर्ट्स होती हैं। ये आपकी फिक्स्ड सपोर्ट है, जिसे कैंटिलीवर बीम की तरह बिहेव करती हैं। जब बीम यहाँ पे आपका वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मोमेंट तीनों आएंगे। दूसरी होती है हिंज सपोर्ट, इसके अंदर वर्टिकल भी आएगा हॉरिजॉन्टल भी आएगा, पर पिन होती है यहाँ पर, मोमेंट 0 होता है, ये नहीं आएगा। एंड थर्ड होती है रोलर सपोर्ट, इसमें वर्टिकल ही होती है, हॉरिजॉन्टल में रोलर लगे हुए हैं और यहाँ पे पिन लगी हुई है, मोमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? टोटल फ्रेम्स हो गए थे, कोई दिक्कत है इसके अंदर? क्लियर है? नेक्स्ट स्टार्ट करें, नेक्स्ट टॉपिक। कोई पढ़ के आया इनको मेथड्स ऑफ एनालिसिस के लिए? कंपैटिबिलिटी मेथड पढ़ा है किसी ने? क्लास कहाँ चले गए पूरे का पूरा बैच? क्लास रिस्पॉन्स तो दे दो। हेलो, ऑडियो आ रहा है मेरा? ऑडियो आ रहा है? क्लास ऑडियो आ रहा है? रिस्पॉन्स तो दे दो कम से कम। कहाँ चलेगा पूरा बैच? यस सर आ रहे हैं। यस सर आ रहा है। पढ़ाइए, मेथड जो बताए थे कल डिस्कस किए थे, जरा पढ़ के आना। कुछ पढ़ के आया कोई? कंपैटिबिलिटी मेथड, दूसरा था इक्विलिब्रियम मेथड। सर इसमें इक्वेशंस बनाई जाती है डिस्प्लेसमेंट और रोटेशंस के लिए। किसमें?
कॉम्पेटिबिलिटी में कंपैटिबिलिटी में आपने बोला इक्वेशंस लिखी आती है सर Equations based on डिस्प्लेसमेंट रोटेशंस डिस्प्लेसमेंट। के लिए। और इसमें क्या आएगा फिर इक्विलिब्रियम में? पक्का सही बोला आपने, ये डिस्प्लेसमेंट इसी में आएगा, इसमें नहीं आएगा। ये पढ़ के नहीं आया हूँ। कंपैटिबिलिटी मेथड के डेफिनेशन लिखो, डिक्टेट कर रहा हूँ। दिस मेथड is also sometimes known as flexibility coefficient method. This method is also sometimes known as flexibility coefficient method or force method. Clear? In this method, the redundant forces in this method, the redundant forces are chosen as unknowns and additional equations are obtained in this method. The redundant forces are chosen as unknowns and additional equations are obtained by considering the geometrical conditions imposed on the deformations of structures. Imposed on the deformation of structure. डिस्प्लेसमेंट पे नहीं, डिफॉर्मेशन पे वर्क होता है आपका ये। Deformation of structures. The common method that fall under this category are the common method which fall under this category are the method of consistent deformation, second three moment method, method of theorem, third column analogy method, fourth elastic center method, fifth Maxwell-Mohr equation, sixth
Castigliano theorem of minimum strain energy. Castigliano's theorem of minimum strain energy. बेसिकली ये आपके मेथड्स हैं अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर को सॉल्व करना है कंपैटिबिलिटी मेथड से, या डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स को फोकस करोगे आप, जो मेथड्स यूज होंगे वो आपके ये हैं. क्लियर? क्लास कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है मुझे. क्लास यस सर. ये आपके मेथड्स हैं जो इस कैटेगरी के अंदर Yes, sir. फॉल करेंगे. क्लियर? ओके सर. यस सर. नेक्स्ट आपका आता है इक्विलिब्रियम मेथड. इसको बोलेंगे ऑल्सो नोन एज डिफॉर्मेशन ऑफ स्टिफनेस मेथड. Also known as डिफॉर्मेशन और stiffness coefficient method. In this method, displacement of joints are taken as unknowns the equilibrium equations are expressed in terms of these displacement. The equilibrium equations are expressed in terms of these displacements, and external loads are solved to give the actual joint displacements, and the external loads are solved to give the actual joint displacements from which redundant forces are computed, and the external loads are solved to give the actual joint displacements from which redundant forces are computed. So, the common method that falls under this category are slope deflection method, moment distribution method, minimum potential energy method. आप इनमें से कोई भी मेथड यूज करो, चाहिए इक्विलिब्रियम मेथड्स में से या कंपैटिबिलिटी की किसी भी मेथड को यूज करोगे, आंसर सेम ही मिलेगा. तरीका अलग अलग है, आंसर सेम मिलेगा. अगर आपका मैं सिलेबस खोलता हूं, सिलेबस में आपके है सॉल्व करने के लिए स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फ्री मोमेंट्स थ्योरम, एरिया मोमेंट मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड,
क्लियर? तो इन मेथड्स को आपके यूनिट 2 और यूनिट 3 के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, सब मेथड्स नहीं पढ़ेंगे, जो मेथड सिलेबस के अंदर मेंशन है वही पढ़ेंगे। क्लियर है? यस सर। तो फर्स्ट कंपैरेटिव मेथड के अंदर हम स्ट्रक्चर्स की डिफॉर्मेशन को फोकस करते हुए इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इसके अंदर हम फोर्सेस को अननोन चूज करते हैं, एंड एडिशन इक्वेशंस जो इसकी ज्योमेट्रिकल कंडीशंस इंपोज होती हैं डिफॉर्मेशंस की, उससे निकालते हैं। इक्विलिब्रियम के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट्स को अननोन लेते हैं, एंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन से एक्सटर्नल लोड्स की डिस्प्लेसमेंट से हम फोर्सेस को कंप्यूट करते हैं। क्लियर? मेथड में डिफरेंसेस समझ में आ रहा है? यहाँ पे फोर्सेस को अननोन लिया आपने इक्वेशन, और इक्वेशन फॉर्म करी डिफॉर्मेशन से आपने। यहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट से अननोन लिया एंड फोर्सेस की इक्वेशन से आपने डिस्प्लेसमेंट्स को निकाला। क्लियर? ओके सर। मेथड अप्रोच डिफरेंट है खाली इसके अंदर, बट आंसर्स आपके सबके सेम ही निकलेंगे, किसी अप्रोच को ले लो आप। ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं सॉल्व करने के लिए आपकी इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए। क्लियर है? फर्स्ट मेथड स्टार्ट करें फिर आज। सर आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पहला ही मेथड जो आपका है उसको यूज करेंगे हम, द मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, जनरल मेथड होता है आपका। और ये सिलेबस में टॉपिक आपका है एनालिसिस ऑफ क्रॉप कैंटिलीवर। स्क्रीन आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। एक सेकंड, सम इशू है। क्लियर? इसको यूज करेंगे, इसको बोलेंगे हम जनरल मेथड और मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। तो आप कैंटिलीवर होती ही क्या है? आइडिया है? कैंटिलीवर सर क्या होता है? वन एंड फिक्स एंड दूसरे एंड पे
सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। इस एंड पे ये फिक्स होती है। इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा? बनेगा? यस सर। ठीक है। इसके अब इसका बेसिक स्टेप, मेथड का बेसिक स्टेप सुनो क्या होता है। ये लिखो इसको, स्टेप्स कैसे करोगे इसके अंदर मेथड को करने के लिए। स्टैटिस्टिकली इंडिटरमिनेट बीम ऑफ फ्रेम, the statistically indeterminate beam of frame is analyzed by the method of consistent deformation by first obtaining a basic determinate structure। इस मेथड को सॉल्व करने के लिए पहले किसी भी आप स्ट्रक्चर का आप उसका डिटरमिनेट फॉर्म को कन्वर्ट करोगे, पहले क्या है ढूंढोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे। क्लियर? अगर Yes, प्रॉप sir. कैंटिलीवर है फॉर एग्जांपल, तो प्रॉप कैंटिलीवर का बेसिक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका बेसिक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होगा आपका एक कैंटिलीवर बीम। क्लियर? यस सर। ये आपका इंडिटरमिनेट हो गया। इसका डिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? बेसिक कैंटिलीवर बीम। ये फर्स्ट स्टेप है आपका मेथड के अंदर। क्लियर? यस सर। आगे सुनो। द कंडीशन इक्वेशन फॉर ज्योमेट्रिकल कोहेरेंस ऑफ स्ट्रक्चर with various type of supports are as follows. If a roller support is removed, the deflection in the direction perpendicular to the plane of rolling must be 0. अगर सपोर्ट यहाँ से, ये रोलर सपोर्ट लगी होगी यहाँ पर किसी जगह, ये रिमूव करोगे अगर, the deflection in the perpendicular direction of the plane of rolling should be 0. रोलिंग का प्लेन क्या है इसका, रोलर सपोर्ट का? ये इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्शन है वो कितना होना चाहिए? 0। नेक्स्ट, if a hinge support is removed, the deflection in the vertical and horizontal direction at the point must be 0. अगर आप एक hinge support रिमूव करते हैं तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में स्पिन के अबाउट डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए? 0। थर्ड, our fixed support is removed, the rotation as well as vertical and horizontal direction deflection must at the point must be 0. अगर किसी सपोर्ट से आप कन्वर्ट करने के लिए या फिक्स सपोर्ट को रिमूव करते हैं तो इस पॉइंट पे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मोमेंट रिएक्शन, आपका रोटेशन 0 होना चाहिए। इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए जब भी आप किसी भी इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को आप बेसिक के अंदर कन्वर्ट करोगे तो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करोगे। यहाँ पे अगर हमने हिंज रिमूव किया था तो इसका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए? 0। क्लियर? अच्छा, न्यूमेरिकल से करेंगे तो इसको और ज्यादा समझ में आपको आएगा। करें सॉल्व एक न्यूमेरिकल? यस सर। आज हो पाएगा? चलो आप क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ आज, खाली आपको इसको पढ़ना, उसके बाद कल सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे इसको। यस सर। A cantilever of uniform flexure stiffness, a cantilever of uniform
flexural stiffness is probed at the remote end. Find the load on the prop when a load W is applied at the center of the cantilever. आपका नेक्स्ट लेक्चर है आज कोई अभी इस टाइम? यस सर, किस 10 टाइम बजे से? 10 बजे से। 10 बजे से, ठीक। 10 यस सर। क्वेश्चन पढ़ा आपने? यस सर। डायग्राम भी ड्रॉ कर रहा हूं इसका। कैंटिलीवर बीम है, यूनिफॉर्म फ्लेक्चर सेक्टर, मतलब इसका ई और आई कांस्टेंट है यस सर। थ्रू आउट, ठीक है? Yes sir. इसका मतलब ये है ई आई इज कांस्टेंट, लास्टिक मॉडुलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट है। इज प्रोप एट द रिमोट एंड, ये रिमोट एंड हो गया, प्रोप कर दिया आपने इसको यहाँ पर, एंड बी एंड ए। फाइंड द लोड ऑन द प्रोप, इस पे कितना लोड आ रहा है? अगर W लोड सेंटर पे अप्लाई किया है, ये है आपका L/2 एंड ये भी आपका L/2। क्लियर? ये पॉइंट सी। डायग्राम क्लियर है? Yes यस sir. सर। आपने फर्स्ट स्टेप क्या सीखा था इसका आज? फर्स्ट स्टेप क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करेंगे इसके कैंटिलीवर में बेसिक बेसिक डायग्राम। डिटर्मिनेंट में विथ कंडीशंस। कौन सी कंडीशन को पुट ऑन करेंगे? जो कंडीशन हमने सपोर्ट्स की पढ़ी थी। अगर हिंज हटाएंगे तो क्या रखेंगे? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहाँ पे आपने वर्टिकल लोड लगाया, ये बेसिक बन गया इसका। यस बट सर। आपको अगर इस सपोर्ट हटाओगे तो इसके अगेंस्ट यहाँ डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि इससे वर्टिकल लोड है, वर्टिकल लोड तो होगा नहीं कोई भी इसके अंदर, तो इसे इक्विवेलेंट एक लोड फोर्स अप्लाई करोगे BB, जो है इसके वर्टिकल डिफ्लेक्शन को काउंटर करेगी। क्लियर? यस सर। जो स्टेटमेंट्स पढ़े थे आपने कि अगर कोई सपोर्ट रिमूव करोगे उसके इक्विवेलेंट आप एक फोर्स अप्लाई करोगे जो इसके डिफ्लेक्शन को जीरो करेगी। अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो बीम में डिफ्लेक्शन, इस तरह से डिफ्लेक्शन आ जाएगा कैंटिलीवर में। यस सर। इसलिए करी गई थी ताकि डिफ्लेक्शन ना आए और ये ऐसे डिफ्लेक्ट करे आपकी कैंटिलीवर, इसलिए इसको डिफ्लेक्शन पॉइंट में जीरो करने के लिए आपने यहाँ पे रिएक्शन दे दिया। ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट स्टेप इसको नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। फर्स्ट स्टेप एक्सप्लेन कर देगा तो उसको बेसिक डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कैसे करोगे आप, ठीक? यस आगे सर। इसको एनालिसिस पूरा नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। क्लियर? यस सर। फर्स्ट स्टेप क्लियर है ना आपको? और एक चीज आपको यस सर। इंटरव्यू क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपने RCC पढ़ी थी लास्ट सेमेस्टर में, डिजाइनिंग यस सर। कैंटिलीवर की डिजाइन पढ़ी है आपने? कैंटिलीवर बीम की डिजाइन पढ़ी है? RCC 30 पर RCC थी आपके में? कैंटिलीवर के बारे में तो नहीं पढ़ा है। अगर RCC नहीं थी तो ये बताओ मुझे। RCC सर इस सेम में। इस सेम में चलो एक एग्जांपल दे रहा हूँ खाली आपको मैं। अगर ये बीम है, यहाँ लोड आता है कैंटिलीवर में, तो टेंशन ऐसे बेंड करेगी बीम आपकी है, यस सर। यस सर। तो कहाँ टेंशन आएगा? टॉप में बॉटम में? ऊपर बॉटम में। बॉटम टेंशन आएगा। ऊपर की Top साइड side.
टॉप में टेंशन आएगा, बॉटम में होगा कंप्रेशन। कंप्रेशन सर। ठीक, तो प्रॉप कैंटिलीवर होगी अगर आपकी, तो ये डिफॉर्म करेगी ऐसे बीम आपकी। क्लियर? तो अब टेंशन कहाँ पर चला गया? नीचे, टॉप में चला गया यस सर। कंप्रेशन। तो इससे होगा क्या, जो आप डिजाइन करते हो आरसीसी जब पढ़ोगे इसको, हम रीइंफोर्समेंट देते हैं सरिया। यस सर। सरिया कहाँ पे देते हैं? जहाँ टेंशन होती है। ये कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, टेंशन में वीक होता है, तो उसके लिए हम देते हैं रीइंफोर्समेंट। तो आपकी नॉर्मल कैंटिलीवर बीम होगी तो टॉप में रीइंफोर्समेंट देंगे हम। तो प्रॉप कैंटिलीवर होगी आपकी, तो उसको हमें बॉटम में भी रीइंफोर्समेंट, Reinforcement. बॉटम में टेंशन आ रही है आपकी। ये इसका फिजिकल डिफरेंस है, कैसे बिहेव करती है बीम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपकी। तो इससे आपका एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है। आपने अपने घर में वरांडे देखे हैं, छज्जे निकले हुए देखे हुए? यस सर। छज्जों की शटरिंग करते हैं Yes, sir. जब कास्टिंग करोगे, शटरिंग करोगे नीचे से। छज्जा डिजाइन कैसे हो रखा है आपका? कैंटिलीवर यहीं से स्लैब में फिक्स होता है ना, वॉल के अंदर। यस ये सर। वॉल होती है और आगे ये पोर्शन निकला हुआ होता है आपका घर में। Yes, यस sir. सर। यहाँ तो कोई सपोर्ट नहीं होती है आपकी, खाली ये होता है। तो एक कैंटिलीवर बीम बन गई आपकी प्रैक्टिकल में। यहाँ आपने शटरिंग प्रोवाइड कर दी, बल्लियां लगा दी। तो आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है, बल्लियों को इस सेंट से रिमूव करोगे या इस सेंट से रिमूव करोगे? क्लियर? सोचना, आंसर इसका मुझे नेक्स्ट लेक्चर में देना। ठीक, डीशटरिंग करोगे, जब डीशटरिंग करोगे इस एंड से रिमूव करोगे या इस एंड से रिमूव करोगे, ये सोचना। डिजाइन हो रखी है आपकी कैंटिलीवर की तरह, तो Okay, sir. ड्राइंग करके देखना डिफॉर्मेशन कैसे होती है बीम की, तो कौन से एंड से बीम सेफ रहेगी डीशटरिंग में। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा आपसे, ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है इसका, इससे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कंपनीज के अंदर। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करें? Yes, sir. कोई डाउट है जितना पढ़ा अभी तक? अभी बेसिक्स पढ़े थे, अब न्यूमेरिकल शुरू होंगे। ये मेथड न्यूमेरिकल में क्लियर होगा, आप सॉल्व कैसे करोगे। क्लियर? Okay, sir. चलो, गुड बाय।